ओके सो हेलो एवरीवन। सो होप सो आपका प्रिपरेशन अच्छा जा रहा होगा एंड इस प्लेलिस्ट का फ़ायदा आपको मिल रहा होगा। एंड आज का जो हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं आपको क्लियर कट टू कट दिख रहा होगा बोर्ड पे, जो कि सरफेस एरिया वॉल्यूम पे है। ओके, तो बहुत इजी चैप्टर है, इजी टू गेट है मतलब, और एग्जाम में भी जो भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं इस चैप्टर से, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। टोटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर आप सबको पता होगा, ग्रेड 9 में भी ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। बट आपको एक चीज़ याद है, ग्रेड 9 में आपने क्या पढ़ा था? आपने सर ये तीनों के बारे में पढ़ा था, राइट? स्फीयर, हेमिस्फेयर और कोन, यही तीन हमारा ग्रेड 9 के कंटेंट में है। लेकिन ग्रेड 10 में जब आएंगे तो ये तीन हमारा एडिशन हो जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट? तो टोटल ग्रेड 10 में 6 शेप्स के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, शुरू करें। एक मेंशन कर दूं इस चीज़ में कि ये टोटली फार्मूला बेस्ड रहेगा, ये चैप्टर टोटली फार्मूला बेस्ड। अगर आपको फार्मूला याद हो जाएगा तो हर क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, बाकी कुछ नहीं। अब आते हैं मेन चीज़ पे। मेन चीज़ क्या है कि सरफेस एरिया वॉल्यूम ग्रेड 10 में ऐसा अंतर है क्या? कुछ खास डिफरेंस नहीं है। आप मान लो, मैं एक सेशन स्टार्ट करने से पहले एक डिफरेंस बता देता हूँ। ग्रेड 9 में हमने कोन के बारे में सपोज पढ़ा था, तो उसका वॉल्यूम के बारे में हमने पढ़ा, कैसे वॉल्यूम निकालते हैं, कैसे एरिया निकालते हैं, राइट? हमने स्फीयर के बारे में पढ़ा, सेम तरीके से उसका कैसे वॉल्यूम निकलेगा, उसका एरिया कैसे निकलेगा। हमने फिर हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ा, उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, उसका एरिया कैसे निकलेगा। ये चीज़ हमने ग्रेड 9 में पढ़ा है ना। एक काइंड ऑफ क्विक रिकैप कर रहा हूँ मैं, ये पढ़ा है हमने। अब जब ग्रेड 10 में आएंगे ना, तो देखो क्या अंतर आएगा। अब अंतर ये है ना बेटा, टोटल आपको 6 शेप के बारे में पढ़ना है, जो कि हमने यहाँ मेंशन किया है। टोटल 6 शेप्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन लेकिन एक डिस्क्लेमर है यहाँ पे। 6 शेप के बारे में पढ़ना तो है, लेकिन हमें दो फिगर को अटैच करके पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोन बनाया मैंने, ठीक है, और उस कोन के सपोज बॉटम बेस पे एक हेमिस्फेयर अटैच कर दिया। अब आपको फिगर एक दिख रहा है प्रॉपर? इस फिगर का कैसे होगा? ऐसे करके होगा ना ये, राइट? इस तरह का फिगर होगा ना ये। तो सेकंड मानो लेते हैं मैं। मानो मैंने लिया एक क्यूब शेप, ठीक है, मैंने क्यूब शेप बनाया। क्यूब शेप बनाने के बाद हमें क्या इसमें करना है कि मैं एक और इस पे क्यूब शेप अटैच कर दूंगा। एक और क्यूब शेप अटैच कर दिया। अब क्वेश्चन बोलेगा कि प्लीज इसका पूरे का वॉल्यूम निकालो, इसका पूरे का एरिया निकालो। सेम तरीके से इसका भी, इसका होल वॉल्यूम क्या होगा, इसका होल एरिया क्या होगा, सब कुछ। बात समझ आ रही है क्या करना है यहाँ पे ग्रेड 10 में? ग्रेड 9 में हमने सेपरेट सेपरेट पढ़ा था और सेपरेट सेपरेट ही क्वेश्चंस थे, राइट? जब 10th में आएंगे तो कोई ना कोई दो या तीन फिगर एक साथ अटैच होगा। उसके बाद अटैच होने के बाद हमसे पूछा जाएगा कि उसका वॉल्यूम क्या है, उसका एरिया क्या है। तो ये आपको सोच समझ के आंसर देना है। आई होप सो इट इज क्लियर नाउ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 10 और 9th में क्या अंतर समझ आ रहा है? इसमें आपको दो तीन फिगर एक साथ मिलेंगे। मैं कुछ और डायग्राम ड्रॉ कर लूँ कि जो आपको क्लैरिटी कुछ देगा। इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ये शेप लिया, सिलेंड्रिकल शेप है, राइट? और सिलेंडर के दोनों कॉर्नर पे मैंने क्या किया कि मैंने हेमिस्फेयर अटैच कर दिया। अब आपको डायग्राम एक समझ आ रहा है? मेडिसिन आपने खाया होगा बहुत बार, कुछ भी चीज़ का मेडिसिन, जैसा कुछ मैं पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ। तो जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल का जो शेप होता है वो किस टाइप का होता है? आपको अगर फिगर आउट कर पा रहे हो तो कुछ इस टाइप का होता है ना शेप। साइड से कर्व होता है, बीच में स्ट्रेट होता है ना। तो एक्चुअली में ये शेप है क्या? सर ये शेप, बीच में सिलेंडर आता है और दोनों कॉर्नर पे एक एक हेमिस्फेयर अटैच हो जाता है। बात समझ आ रही है? मतलब कि सपोज एक पेपर लो, पेपर को रोल करो, रोल करोगे तो एक सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा। और क्रिकेट बॉल लो, उसका हाफ कर दो, दोनों साइड में अटैच कर दो। इमेजिन करो प्लीज इस चीज़ को। अगर मेरे पास शेप होगा तो मैं उस चीज़ से भी समझाने की कोशिश कर सकता हूँ आपको। हम्म, नहीं इसमें नहीं है, इसमें तो शायद नहीं होगा शेप हमारा। ओके लेट इट बी, इसमें नहीं दिख रहा है हमें। चलिए छोड़िए। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि किस तरह से हम अटैच होने के बाद फिगर आउट कर सकते हैं। बस यही हमारा गेम है ग्रेड 10 में, ठीक है? तो बेसिकली ग्रेड 9 और 10 का समझ आपको अंतर आया। क्या करना है, यहाँ हमने सेपरेट सेपरेट पढ़ा था, यहाँ हमें अटैच करके पढ़ना है।
अब आते हैं मेन चीज़ पे। मेन हमारा इस चैप्टर में है फॉर्मूला लिस्ट। फॉर्मूला का जो लिस्ट है वो पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक नोट्स बना लीजिए आप लिस्ट का। लिस्ट का अगर नोट्स रेडी है तो अभी शुरुआत में देख देख के बनाओ, बाकी जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद होते जाएगा। आपको याद करने के लिए सेपरेट रिवाइज नहीं करना है। तो कुल मिला के जब हम सीरियल नंबर चलो लिख लेते हैं। सीरियल नंबर, शेप कौन सा है, ठीक है, उसका अ, उसका जो वॉल्यूम होगा वो कैसे निकलेगा, उसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ये सारा चीज़ हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ना है आज, ठीक है। तो शुरू करें, एक सेकेंड। स्टार्ट करें। अब मैं इसका डायग्राम भी आपको बना के दिखा दूंगा। चलो इतना कुछ रेडी करते हैं एक बार में। स्टार्ट करें। पहला आते हैं सीरियल नंबर पे, फर्स्ट वन। हमारा शेप जो है, चलो फर्स्ट वन लेते हैं क्यूब, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए उसका जो साइड होता है ना, साइड का जो भी लेंथ होगा उसका 3 गुना कर देंगे, साइड क्यूब हो जाता है आंसर। साइड क्यूब ब्रैकेट में कर लो, साइड का जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, उसको पुट डाउन करेंगे, उसका 3 बार करेंगे तो 3 बार करने से आंसर आ जाएगा। सी एस ए पे आएंगे तो 4 साइड स्क्वेयर होता है। क्या होता है? 4 साइड स्क्वेयर। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्लियर दिख रहा है आपको? 4 साइड स्क्वेयर। और जब टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे तो 6 साइड स्क्वेयर आता है। नोट डाउन कर लो। शेप सबको पता होगा, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था। क्यूब कुछ इस प्रकार दिखता है हमारा। इसको ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि बाद में याद रहे यही हमारा साइड है, यही हमारा साइड है, ये हमारा साइड है। सारे साइड एक ही लेंथ के होते हैं, ठीक है। क्यूब आपको पता होगा कि स्क्वायर शेप जो होता है ना, स्क्वायर, स्क्वायर को 6 बार सबको अटैच किया जाता है, हमारा क्यूब रेडी हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड पे, जो कि है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंगे तो ये आएगा आपको L इंटू बी इंटू एच। अब सवाल ये है कि ये एल बी एच क्या है सर? तो L मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब आप देखोगे यहाँ पे सी एस ए में जब फिगर आउट करेंगे तो क्या आएगा आंसर? एनीबडी हैव आंसर? सी एस ए ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा आंसर? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्या आंसर? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। और लास्ट वन टोटल सरफेस एरिया आएंगे तो 2 इंटू एल बी बी एच एल एच। ये हमारा आंसर है, 2 इंटू एल बी बी एच एल एच, ठीक है। लास्ट फिगर ड्रॉ कर लें। फिगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ रेक्टेंगल शेप बनाएंगे, जैसे हमने क्यूब बनाया था सेम तरीके से, और बस अटैच किए। देखो क्यूबॉइड रेडी हो गया हमारा। क्यूबॉइड रेडी हो गया तो इसको बस नाम दे दो। नाम क्या क्या दोगे बेटा? सर ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है, और ये वाला हमारा हाइट है। बात समझ आ गई? सारा कुछ मेंशन कर दिया मैंने। क्यूब में साइड 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 सारे साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर शेप होता है सारा ना। टोटल कितने स्क्वायर आपको दिख रहे हैं? 6 स्क्वायर यहाँ पे होता है, 6। यहाँ पे सारे के सारे रेक्टेंगल शेप्स हैं, कितने? 6 रेक्टेंगल हैं। तो एल बी एच का वैल्यू देंगे, सब अलग अलग होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट। हमारा थर्ड जो फिगर है वो है सिलेंडर का, ठीक है। सिलेंडर का जब अगर वॉल्यूम निकालने जाओगे तो क्या निकलेगा? सर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस का क्या होता है? सर सी ए से होता है 2 पाई आर एच। कितना होता है? 2 पाई आर एच। और जब टोटल सरफेस एरिया करोगे तो क्या आएगा? पाई आर एच प्लस आर। बात समझ आ गई? शेप ड्रॉ कर लेते हैं। शेप ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा हमारा सिलेंडर। ओके ओके। हमारा रेडियस और मैं हाइट, क्योंकि हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है इस चैप्टर में, है ना सर? हमें दो चीज़ ज़रूरत है, पहला है रेडियस और दूसरा है हाइट। सो मैंने वैल्यूज पुट कर दिए। प्लीज़ आप ये मेंशन कर लेना कि कौन सा वैल्यू किसको कहते हैं, बाद में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। हमने साइड 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 मेंशन कर दिया, एल बी एच भी मेंशन कर दिया, जो कि हमें सब रिक्वायर्ड है यहाँ पे। देख रहे हो, एल बी एच एल बी एच एल बी एच, जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है डायग्राम में भी पुट कर दो। ये ध्यान रहे कि कौन सा वैल्यू कहाँ आता है।
हाइट ऑफ सिलेंडर h है और रेडियस, सो एच आर एच आर एच आर सब जगह दिख रहा है आपको, तो ये बस फिगर आउट करना है। चलो एक चीज़ मैं छोटा सा चीज़ बताना मेंशन करता हूँ कि मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल सोच के मन में रख रहे हो कि सर ये इतना सारा फॉर्मूला याद कैसे होगा, तो एक रट्टा नहीं मारो, समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करो, पहले हम लोग इसको 6 तक पहले कंप्लीट कर लेते हैं टोटल, आई मीन जितने भी हमारे फिगर्स हैं उसको कंप्लीट करके उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। चलिए एक नेक्स्ट पेज लेते हैं, हमारा फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर सर हमारा, चलो स्फीयर ले लेते हैं, स्फीयर है सर। उसके बाद उसका जो वॉल्यूम होगा सर 1/3 πr² होगा। ये देख रहे हो, ये फॉर्मूला जो है ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, मैं मेंशन कर दूं क्या ऊपर? ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला है। वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो किसी से मैच कर रहा है क्या? 1/3 πr² किसी से मैच कर रहा है? जी सर मैच कर रहा है। किसे मैच कर रहा है? सिलेंडर से। सिलेंडर था πr²h और यहाँ क्या है? 1/3 πr²h। 1/3 जस्ट ऐड कर देना आगे में। एक सेकेंड, ये आई थिंक ये कोन का है, सॉरी एक छोटा सा मिस्टेक है, करेक्शन कर लीजिए प्लीज। इसका कोन का आंसर, ये कोन पहले कर लेते हैं। चलो फिर आते हैं कर्व सरफेस एरिया पे, सी एस ए। सी एस ए पे आएगा सर, कर्व सरफेस एरिया आएगा πr/l, ठीक है। एंड टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा? 2πr/l+r। क्या आएगा? 2πr/l+r। और 2 आई थिंक नहीं होता है इसमें, नहीं 2 नहीं होगा इसमें, सिर्फ πr/l+r हमने इसमें मेंशन सही किया है, 2πrh। चलिए करेक्ट है। ओके, जस्ट एक मैच करा रहे हैं कि मे बी अगर कुछ पॉइंट मिस आउट कर रहा होगा तो शायद। सो πr/l+r हो गया। डायग्राम आप सबको पता होगा कैसे करना है। डायग्राम सर हम बना सकते हैं किस तरीके से, कुछ ऐसा, ठीक है। अब बात आती है कि जो वैल्यूज है ना वो कहाँ कहाँ आएंगे। हमें क्या क्या चाहिए? आर एच आर एल एल आर एल आर एच, 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। ध्यान से देख लो क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये हमारा हो गया रेडियस, ये हमारा हो गया एच, और ये वाला हो गया एल। पुट डाउन कर लो प्लीज अच्छे से, मेंशन अपने नोट्स में कर लीजिए कहाँ कहाँ कौन से वैल्यूज आते हैं। एल लेंथ ऑफ कोन, एच हाइट ऑफ कोन, आर रेडियस ऑफ कोन। ऑलरेडी ग्रेड 9 में पढ़ा होगा बट स्टिल एक रिपीटेशन चल रहा है यहाँ पे। अब आते हैं स्फीयर पे। स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 πr³ से ये फॉर्मूला है हमारा, 4/3 πr³। कर्व सरफेस एरिया 4πr², और ये भी 4πr²। दोनों का दोनों सेम फॉर्मूला है, बिकॉज आपको याद होगा ग्रेड 9 में पढ़ा होगा आपने, सी एस ए और टी एस ए का फॉर्मूला सेम था, क्योंकि एक स्फीयर में कितने फेस होते हैं? सिंगल फेस, राइट। सारे के सारे कर्व है ना, एक क्रिकेट बॉल लोगे तो हर पार्ट कर्व ही है। कहीं भी आपको फ्लैट सरफेस दिख रहा है? फ्लैट सरफेस मतलब कहने का ये है कि कोई और आपको अनदर सरफेस दिख रहा है जो डिफरेंट हो? कुछ डिफरेंट नहीं दिख रहा ना। मतलब कि इसका देखो कर्व पार्ट देख रहे हो, कोन का कर्व पार्ट, तो ये एक पार्ट हो गया जो कि सी एस ए का पोर्शन है। अगर मैं ये डाउन सर्कल जो दिख रहा होगा वो जो बेस है उसको अगर इंक्लूड कर दूं, तो इंक्लूड करने के बाद हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इस पे आएंगे तो एक सर्कल और ऐसे करके मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। रेडियस सबको पता होगा कहाँ पे आएगा सर? रेडियस यहाँ पे आएगा, बस इतना। हमें स्फीयर में सिर्फ रेडियस का जरूरत है। अब आते हैं लास्ट पे, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर, ओके। अब 4/3 πr³ है ना, हेमिस्फेयर तो हाफ होता है क्रिकेट बॉल का, तो इसका भी हाफ करोगे तो 2/3 πr³ लिखना पड़ेगा बस। 4 का 2 हो जाएगा, बस यही डिफरेंस हमारा है। अब इस पे आएंगे कर्व सरफेस एरिया पे, सीधा ओनली साइड पार्ट के बारे में बात करेंगे, तो ये बनेगा 2πr²। देख रहे हो, ये भी सीधा हाफ हो गया, 4 का हाफ 2 हो गया। टोटल सरफेस एरिया में बात करोगे तो यहाँ पे तुम्हें 3πr² लिखना पड़ेगा। आई होप सो जितने भी फिगर्स होंगे उनके समझ आ गए होंगे। अब मैंने बोला था कि एक एग्जांपल को लेते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं कि फॉर्मूलाज आता कैसे है। ये जो फॉर्मूलाज हमें लिखे हुए हैं ना, ये कोई रैंडम फॉर्मूलाज नहीं है, एक प्रॉपरली उसको सोच समझ के बनाया गया है। कैसे बनाया गया वो देखते हैं, एक बार चेक करें। आपका नोट डाउन हो गया? आपने नोट्स तैयार कर लिया? क्योंकि ये पूरा गेम का चैप्टर का गेम क्या है, अगर फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चंस बन जाएंगे आसानी से। अब आते हैं एक फॉर्मूला पे। हमने अभी जस्ट क्यूब के बारे में पढ़ा, राइट। क्यूब के बारे में हमने क्या पढ़ा सर? उसका शेप कुछ ऐसा होता है। स्क्वायर बनाया सर, स्क्वायर में आपको पता होगा साइड
एंड साइड होता है, राइट। तो सर दूसरा स्क्वायर बना लेते हैं। सो दूसरा स्क्वायर बना लिया, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है क्या? हाँ, दूसरा स्क्वायर बना लिया, फिर नीचे भी एक स्क्वायर बना लिया, साइड में बना लिया, अटैच कर दिया। अब कुल मिला के आपको कितने स्क्वायर्स यहाँ पे दिख रहे हैं? कितने स्क्वायर्स? सर टोटल 6 स्क्वायर मुझे दिख रहा है। 6 स्क्वायर्स दिख रहे हैं ना, जिसको हमने फिक्स किया। फॉर एग्जाम्पल एक कार्डबोर्ड लो, 6 स्क्वायर काटो और उसको ग्लू से अटैच कर दो। अटैच करने के बाद एक क्यूब शेप आपको मिल जाएगा, राइट? मिलेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है कर्व सरफेस एरिया, क्या निकालना है? एक सेकंड, उसको मेंशन कर लेते हैं अच्छे से। कर्व सरफेस एरिया, कर्व और लैटरल भी बोल सकते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल और कर्व का बात एक ही है। बातें क्या हो रही है यहाँ पे? सिर्फ साइड पार्ट के बारे में। कितने सारे साइड पार्ट्स हैं हमारे? सर मार्किंग देख लेना प्लीज। पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड एंड फोर्थ वन। कितने साइड हो गए टोटल? सर टोटल 4 साइड्स हैं। चारों के चारों साइड जो है वो किस शेप में है? सर स्क्वायर के शेप में है। एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है? स्क्वायर एरिया कितना होता है? आंसर सर साइड स्क्वायर। तो अगर मैं कर्व सरफेस के बारे में बात कर रहा हूँ तो कितने स्क्वायर्स हम ऐड कर रहे हैं? कितने स्क्वायर्स? सर हम 4 बार ऐड करेंगे। साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, एडिशन साइड स्क्वायर। सिर्फ साइड पोर्शन के बारे में बात कर रहे थे ना। 4 स्क्वायर आया, एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो कितने बार ऐड करोगे? अगर सबको ऐड करके लेके चलोगे तो क्या आएगा? 4 साइड स्क्वायर। आ गया ना आंसर? यही ना हमने लिखा था, 4 इंटू साइड स्क्वायर। मतलब 4 स्क्वायर को हमने ऐड किया, हमें साइड पोर्शंस मिल गए। जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो देख लो डिफरेंस क्या है। टोटल सरफेस एरिया निकालने का मतलब ये है कि हमें अब यहाँ पे कोई भी सरफेस छोड़ेंगे नहीं। हमने ऑलरेडी साइड पार्ट तो कैलकुलेट कर लिया ना। एक स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, यहाँ पे 4 स्क्वायर है सर, तो 4 साइड स्क्वायर आ गया। कॉमन सेंस वाली बात है। अब ये जो स्क्वायर है और ये अपर वाला, ये दोनों को अगर इंक्लूड कर लोगे तो इस साइड स्क्वायर में अब जब टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो 4 साइड स्क्वायर तो ऑलरेडी है। इसमें क्या किया तुमने? सर इसमें मैंने ऊपर और नीचे का भी स्क्वायर को ऐड कर लिया, ठीक है। तो ऊपर वाले का साइड स्क्वायर एंड नीचे वाला भी ऑल्सो साइड स्क्वायर। अब कितने साइड स्क्वायर हो गए आपको? सर टोटल 6 हो गए। यही तो लिखा है आपने लिस्ट में, 6 इंटू साइड स्क्वायर। बात समझ आ रही है? टोटल सरफेस एरिया मतलब कि आपको कोई सरफेस छोड़ना नहीं था। कर्व या लैटरल का मतलब है कि सिर्फ साइड पोर्शन के बारे में बात करेंगे। आई होप सो क्लियर है, समझ आ रही है बात? एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। मैथ्स है, मैथ्स को इस तरीके से भी समझना इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे इस चीज़ को लाइटली लेते हैं, बट लाइटली प्लीज़ मत लेना। मैथ्स पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए अच्छे से, जो कि आगे भी हेल्प करे। मैं मेंशन करता हूँ, h इक्वल्स टू हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन है ये। l इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कोन, लेंथ ऑफ कोन। कहीं कहीं बुक में आप स्लैंट हाइट भी देखोगे। स्लैंट हाइट क्या है बेटा? स्लैंट हाइट, कंफ्यूज मत होना, स्लैंट हाइट भी कभी कहीं नाम दिया जाता है। एल का वैल्यू, आर तो रेडियस है, चलो रेडियस तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। हम जब कोन का सी एस ए के बारे में बात करते हैं तो हम फॉर्मूला लिखते हैं पाई आर एल। क्या लिखते हैं? पाई आर एल। मतलब कि सी ए से मतलब बेटा सिर्फ साइड पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ साइड पोर्शन। एक बर्थडे का आप ले लो, उसका जो साइड का भाग है, अगर वो पूरा एरिया निकालना हो तो पाई आर एल से निकल जाएगा सर, ठीक है। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो हमें टोटल सरफेस निकालने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? उसमें किसमें ऐड करने का बात हो रहा है? पाई आर एल तो साइड पार्ट हो गया, ठीक है। अब हमें ऐड क्या करना है इसमें? सर ऐड हमें करना है ये जो सर्कल है ना नीचे, जो बेस है, जो सर्कल है, अगर उस सरफेस को अगर साइड पार्ट से ऐड कर लेंगे ना तो हमारा कोई भी सरफेस छूटेगा नहीं, राइट? कुछ छूट रहा है? 2 पर्टिकुलर फेस है ना, एक हो गया साइड फेस, एक हो गया बॉटम, 2 फेस है। सी ए से के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ साइड पार्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। टोटल सरफेस के केस में साइड पार्ट एडिशन, एडिशन क्या? एरिया ऑफ
सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है बेटा? सर ये पाई आर स्क्वायर मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट करेक्शन है, पाई आर एल, पाई आर एल, हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर है। क्या कॉमन निकल रहा है दोनों में? सर कॉमन तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, पाई कॉमन है और आर एक बार कॉमन है, लेफ्ट क्या बचेगा? एल प्लस आर। यही तो फॉर्मूला आपने लिखा था अभी जस्ट अभी चार्ट में, मैच कर लो। अगर मैं आपको दिखाना हो तो मैं साफ साफ यहाँ भी दिखा दूँ, क्लियर देख रहे हो कहाँ गया? पाई आर एल प्लस आर। बात समझ आ रही है कैसे ये फॉर्मूला डिराइव होता है? देख रहे हो यहाँ पे, पाई आर एल मतलब साइड पार्ट, पाई आर स्क्वायर मतलब बॉटम बेस, दोनों को अगर ऐड करेंगे कॉमन लेंगे आंसर निकल जाएगा हमारा। क्लियर, समझ आ गया बात? क्लियर, कट टू कट समझ आ गई बात यहाँ पे? ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। कुल मिला के होगा तो मैं 5 या 6 सवाल लगाते हैं इसमें, ठीक है? चलो स्लोली स्लोली इस पे आगे बढ़ेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे कैसे सॉल्व होता है कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे। पहले देखो, मैंने पहले ही बताया कि ये जो प्लेलिस्ट हमारा चल रहा है ये टोटली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बस इतना पढ़ के मैं 10th बोर्ड देने चला जाऊँ तो वो पॉसिबल नहीं है। मेरा प्लान यही है कि एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे किसी भी चैप्टर का, उसके बाद जैसे ही हमारा ये 13 का 13 चैप्टर इस प्लेलिस्ट में ख़त्म होगा, आपको स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चंस, PYQs सब कुछ मिलेगा इस चैनल पे, डोंट वरी। अभी आपका एकेडमिक ईयर शुरू हुआ है, शुरू हुआ है। अब मैंने आपको पहले बोला है कि हर दिन एक चैप्टर अपलोड हो रहा है, आप एक चैप्टर पर डे देखते रहो बस। आप यही मान लो कि 13 डेज में आपको इतना आइडिया हो जाएगा, इतना गारंटी है मेरे साइड से कि आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि आप जो NCERT अपना खोलोगे ना तो 13 के 13 चैप्टर आराम से ग्रैब हो जाएगा, NCERT सिर्फ। बाकी आपको क्वेश्चंस में प्रैक्टिस और कराऊंगा। मैथ्स आप सबको पता है, बचपन से सब लोग बोलते आ रहे हैं चीज़ क्या है सर, प्रैक्टिस की चीज़ है, तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। NCERT से काम नहीं चलेगा, NCERT सिर्फ कॉन्सेप्ट का बताएगा, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझा देता है, कुछ कुछ क्वेश्चन भी बनवा देता है, बाकी हाँ ये एक बोला जाएगा कि हर चैप्टर में आपको NCERT के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये चैप्टर NCERT पे पढ़ोगे काफ़ी रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा हाई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कर ही लोगे तो क्या जाएगा तुम्हारा, राइट? चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, छोटा सवाल लेंगे, वही जो पहले ने लिया था, छोटा सवाल लेते हैं। हमारा कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है, ये फिगर आपको समझ आ रहा है कि मैं थोड़ा और क्लैरिटी से बनाऊँ? थोड़ा सा और क्लैरिटी देते हैं, चलो। अब समझ आ रहा है क्लैरिटी? फिगर समझ आ रहा है आपको? ठीक है। रेडियस, चलो रेडियस वैल्यू ले लें क्या? हाँ, रेडियस हो गया, और रेडियस मेंशन नहीं करते हैं, काम करते हैं गिवन में लिखते हैं सब कुछ। तो चलो गिवन में आते हैं आंसर, तो मेंशन करेंगे यहाँ पे रेडियस इक्वल्स टू, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है? हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर। रेडियस हमारा कितना दिया बेटा? सर रेडियस हमारा 7 दिया है, हाइट हमारा जो है वो 14 दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं टू फाइंड में। टू फाइंड का मतलब ये है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गिवन फिगर। क्या है सवाल बेटा? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गिवन फिगर। हमारे पास एक कोन शेप है, कोन शेप के जो बेस पे एक हेमिस्फीयर अटैच किया गया है। सवाल ये पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या निकलेगा आंसर का, ये पूरे फिगर का वॉल्यूम क्या है। अगर आपका दिमाग इसमें चल रहा है तो टोटल वॉल्यूम क्या लिखोगे तुम? आपको मैंने पहले ही बताया था 10th में क्या है, 10th ग्रेड 10 में दो फिगर को अटैच किया जा रहा है, उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो आपको ये ध्यान लेके चलना है कि क्या क्या चीज़ें, कौन फॉर्मूला कब लगाया जाएगा। वॉल्यूम का चीज़ है तो इसका वॉल्यूम एंड इसका वॉल्यूम को अगर ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। बात समझ आ रही है?
मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो मेरे पास एग्जांपल में है मैं वही आपको शो करता हूँ। इन द सेंस फॉर एग्जांपल ये एक वाटर बॉटल है। इसको मान लो आप, एक सिलेंडर का शेप है ये सिलेंडर, ठीक है। और ये एक कैप है इसका। अब इस बॉटल का भी वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मतलब कि इनसाइड स्पेस, कितना इसके पास स्पेस है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हो तो पानी का लिमिट बहुत ऊपर तक है, राइट। पानी मतलब पूरे पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ है, दिख रहा है आपको। थोड़ा सा और टिप तक भरना चाहिए, चलो वो नहीं भरा हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ तक भरा हुआ है। अब इसका एक वॉल्यूम होगा जो हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला होगा। अगर मैं दोनों को अटैच कर दूँ, मैंने अटैच कर दिया ना। अब टोटल वॉल्यूम निकालें, क्या करोगे सर? कैप का वॉल्यूम एडिशन इस बॉटल का वॉल्यूम अगर ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉटल निकल जाएगा हमें। बात समझ आ रही है? अगर ये चीज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे सर? वॉल्यूम ऑफ कोन एडिशन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, बराबर। फॉर्मूला लिस्ट से आप फॉर्मूला देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ ये होता है 1/3 πr² h, बराबर है। एडिशन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना था बेटा? सर वो था 2/3 πr³। बात समझ आ गई? अब बस क्या करना है आपको, आपको सारे वैल्यूज पुट करके चेक करना है क्या आंसर आ रहा है। देखो इस चैप्टर में असली गेम क्या है? कैलकुलेशन का फॉर्मूला तो याद रखना ही है, उसके बाद आता है गेम कैलकुलेशन वाला। तो अगर थोड़ा मैथमेटिकल आइडिया यहाँ पे लगाते हैं तो हमारा कुल मिला के पाई कॉमन हो रहा है यहाँ पे, आर स्क्वेयर कॉमन हो रहा है और 3 कॉमन हो रहा है नीचे। क्या बचेगा यहाँ पे? आर एच नहीं, आर एच नहीं बचेगा, सिर्फ एच बचेगा। एच और यहाँ बचेगा 2 आर। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है क्या मैंने किया यहाँ पे। हमने एक्चुअली में थोड़ा अपना कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या किया, 3 कॉमन था, बाहर कर लिए। पाई कॉमन था, दैट ऑल्सो वी हैव टेकन आउट। यहाँ पे आर 2 बार, यहाँ आर 3 बार, आर 2 टाइम्स, आर 3 टाइम्स। सो मिनिमम कितना बाहर ले सकते हैं? आई I मीन कितना दोनों का दोनों दे सकता है मिनिमम? सर इसके पास 2 बार है, इसके पास 3 बार है ना, तो 2 बार बाहर आ सकता है। तो 2 बार वो भी बाहर ले लिया। बाकी बचा हुआ इसका क्या बच गया अब? हाइट एच बच गया। इसका क्या बचा? 2 जो नंबर था वो बचा। रेडियस हमने 3 बार था ना यहाँ पे, 2 बार तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो कितने बार बचेगा? 1 बार। सो 2 बार यहाँ पे है। ये थोड़ा हमारा कैलकुलेशन को ईजी कर देगा, राइट। बस हमने इसी चलते इसको किया है। अब वैल्यू रखते हैं, थोड़ा सा छोटा करें क्या? एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा करके। हाँ, आई होप सो ये क्लियर दिख रहा होगा बोर्ड पे। हाँ ओके। सो 22/7 करेंगे। रेडियस हमारा क्या है बेटा? रेडियस हमारा 7 है, 7 × 7 होगा। डाउन साइड नीचे 3 आएगा, बराबर। एच हमारा 14 + 2 × 7, सारे वैल्यूज रख दिया हमने। एक ऐड कर लेता हूँ मैं, अगर जिन जिन को ये पार्ट और ये पार्ट को सेपरेट सॉल्व करना है वो भी वो चीज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमने बचपन से मैथ्स को कैसे सॉल्व किया है। बहुत बच्चे हमेशा कॉमन लेके बनाते हैं, जैसे मैंने ये बनाया। बहुत बच्चे लॉन्ग प्रोसेस जाना पसंद करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बात ये समझ लीजिएगा कि आपका जो पेपर होता है ना वो 3 घंटे का होता है। आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है ना। कैसे करोगे? टाइम यही ना बचाओगे, और कहाँ बचा सकते हो? तो टाइम बचाया करो अपना, दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो बात यह है कि यहाँ पे जो चीज़ था कॉमन निकाल लिया, वैल्यूज पुट कर लिया। अब आता है टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, जो भी पॉसिबल यहाँ पे होगा। 7 7 कैंसिल हो गया। 22 × 7 होगा 154, नीचे 3 बचा हुआ है हमारा। ये होगा 14 + 14, बराबर है। अब आता है यहाँ पे 154/3। 14 + 14 कितना बनेगा? 28। 28 क्या 3 टेबल से कैंसिल हो सकता है? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तुम्हें। चलो इसको कर लेते हैं। 5 × 15 होगा, 1 टाइम डेसिमल 3 × 28। 51.3 × 28 का लास्ट आंसर कितना आएगा? 51.8 × 23। सो ये होगा 5 15 6 1 3 10 9 1 1। सो बेसिकली आंसर जो होगा ना वो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 1191.4 सेंटीमीटर क्यूब। यह हमारा आंसर हो गया। मैं ये रफ वर्क को इरेज कर लेता हूँ।
बात समझ आ गई? कोई तरह का डाउट इसमें? कोई भी प्रॉब्लम, किसी तरह का प्रॉब्लम अगर है तो प्लीज़ अभी के अभी बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया है, आई होप सो कि जो सॉल्विंग प्रोसेस था वो आपको प्रॉपर समझ आया होगा। समझ आया बात? कैसे करना है, कैसे कैलकुलेट करनी है। मेन चीज़ देखो, मेन चीज़ कैलकुलेशन सब लोग कर लेंगे। बात आती है कि सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा। बात ये है, अगर आप वो चीज़ सोच पा रहे हो तो बहुत गुड इनफ है इस चैप्टर में, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत है भी नहीं। अगर इतना आप सोच पा रहे हो तो बहुत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब हमारे पास सवाल है कि हमारे पास एक थोड़ा सा बड़ा ले गया, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। ठीक है, आपको एक क्यूबॉइड शेप दिख रहा होगा। ठीक है, लेंथ 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये सारे वैल्यूज दिए हुए हैं हमारे पास। और हमने अब क्या किया, हमने सर इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया। क्या चेंजेस किया कि ये एक क्यूबॉइड बॉक्स है, राइट? क्यूबॉइड है, अगर इसको मिडिल वाला को इरेज करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर आपको समझ आएगा। एक सेकेंड। बॉक्स आपको समझ आ रहा है? इसको भी इरेज कर ले क्या? हम्म, हम्म, रुको एक सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, मैं फ्रेश बनाता हूँ, ये थोड़ा गंदा दिख रहा है ये। जस्ट गिव मी अ वाइल बॉयज एंड गर्ल्स, थोड़ा सा टाइम दीजिए। डायग्राम क्लियर होगा तो आपको भी समझ आएगा, इसके चलते मैं थोड़ा ये एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूँ। हाँ, ये हमने बॉक्स बना लिया, ये क्यूबॉइड का शेप है। लेंथ हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारा 5 है, और जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। ओके ओके। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल कट किया। इमेजिन कर लीजिए, इसको रेड मार्क कर लेते हैं। रेड मार्क मतलब आप सबको पता होगा, आप जब भी रोड पे चलते हो तो कहीं भी रेड मार्क से क्रॉस दिखता है, मतलब क्या होता है, वो गड्ढा वहाँ पे खाना होता है ना कुछ पुटहोल होता है, समथिंग होता है, तो उसके चलते वो रेड मार्क दिया जाता है। इमेजिन करो, एक अपना शू बॉक्स ले लो, आप जो जूता खरीदते हो मार्केट से, उसका जो बॉक्स आता है वो एक क्यूबॉइड शेप में आता है। तो क्यूबॉइड शेप का बॉक्स लिए, और ऊपर जो सरफेस है ना, कहीं भी कोई भी सरफेस है, मैं उसे ऊपर दिखा रहा हूँ, कहीं भी आप काटो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर वाले सरफेस पे मैंने क्या किया, एक सर्कल काट लिया, होल बन गया। क्या वो सरफेस वहाँ पे है? साफ साफ दिख रहा है सर? नहीं है, होल बन चुका है। आई कैन पुट माई फिंगर और हैंड्स इनसाइड, राइट? और बात समझ लेना अच्छे से, समझ के यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, ध्यान सुनना। दूसरा चीज़ क्या किया, जब यहाँ पे कट किया ना, कट करने के बाद हमने एक हेमिस्फेयर इस पर अटैच कर दिया। बात समझ आ रही है? एक सेकेंड, इसको थोड़ा क्लैरिटी अगर दिखाऊं मैं इस चीज़ का, तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, अब मे बी आपको समझ आएगा ये चीज़। हम्म, एक सेकेंड। हाँ, हमने क्या किया, हमने एक बॉक्स लिया, ऊपर एक सर्कल कट किया, उस सरफेस को ख़त्म कर दिया वहाँ से। ठीक है, वो सरफेस को, उसी सरफेस के ऊपर, आई मीन वो सरफेस अब है नहीं, वी कैन पुट द हैंड्स इनसाइड, राइट? वो सरफेस है नहीं, लेकिन जो सर्कल का पोजीशन आपको दिख रहा है ना, उस पोजीशन पे एज टू एज एक क्रिकेट बॉल को फिट कर दिया। बात समझ आ रही है? क्रिकेट बॉल, उसका हमें जो डायमीटर था वो हमारे पास गिवन था। नहीं, 10 तो नहीं लिख सकते हैं। चलो इसको हम लोग कर लेते हैं 6, 2 सेंटीमीटर, छोटा सा समझ लेते हैं। बात समझ आ रही है? क्या किया हमने, एक बॉक्स, एक सर्कल कट करके उस सर्कल के ऊपर क्या किया हमने, सर सर्कल के ऊपर हमने एक हेमीस्फेयर अटैच कर दिया। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू से पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद सवाल पूछेंगे क्या इसका है। लेंथ हमें सर दिया है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें सर दिया है 5 सेंटीमीटर, एंड जो हाइट है वो हमें दिया है 2 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर कितना दिया है बेटा? सर डायमीटर भी दिया है 2 सेंटीमीटर। ओके ओके है।
क्वेश्चन यहाँ पे टू फाइंड में आते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन फिगर। क्या है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन फिगर। अब बहुत सोच समझ के आंसर देना। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया का मतलब ये है कि आप इस डायग्राम को अपने ब्रेन में इमेजिन करो पहले, और आप ये सोचो कि आपको क्या क्या पार्ट्स दिख रहे हैं। सोच के देखो एक बार, क्योंकि जो दिख रहा है उसी का आंसर निकालना होता है, बाकी कुछ नहीं। जो चीज़ आपको यू कैन सी एंड टच, दोनों का दोनों होना चाहिए, विच यू कैन सी एंड टच, वही हमारा आंसर है, बाकी कुछ नहीं। क्या ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये जो सर्कल हमने कट किया था, क्या ये आपको दिख रहा है? यहाँ पे ये सर्कल है, क्या ये आपको दिख रहा है? नहीं सर, हमने कट करके सरफेस को हटा दिया, उस गड्ढे के ऊपर, वो होल के ऊपर हमने हेमिस्फेयर अटैच कर दिया। तो क्या आपको वो सर्कल दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है, मतलब कि उसे इंक्लूड तो नहीं करना है। जो चीज़ आपको दिख रहा है बस उतना ही इंक्लूड करना। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि कोई सरफेस छूटना नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं आता हूँ मेन लॉजिक पे, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए। सर हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर, बराबर। अब कौन कौन से फॉर्मूला इसमें लगेंगे, ये सवाल आता है। पहली बात, आप एक एक करके इमेजिन करो, क्योंकि देखो हमने पहला क्वेश्चन जो बनाया था तो हमने वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर सेपरेट सेपरेट लिखा था। उसी तरीके से यहाँ भी आप सोचो कि क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं और किसका फॉर्मूला अगर कुछ है हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग, वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है कुछ, तो मतलब कुछ और लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक लगाना पड़ेगा। कोई कोई सवाल आपको ऐसा आएगा जहाँ पे कुछ आपको कॉमन सेंस यूज़ भी करना पड़ेगा, लॉजिक्स भी यूज़ करना पड़ेगा। इस सवाल में आते हैं, मैं कुछ डायरेक्टली अप्रोच करता हूँ, देखता हूँ कितने लोगों को समझ आता है ये चीज़। मैं क्या करूँगा, मैं बोलते भी चलूँगा स्लोली, तो ध्यान से सुनना बात है। मुझे ये क्यूबॉइड दिख रहा है, क्यूबॉइड का जो ऊपर भाग था उसका एक सर्कल मैंने कट कर लिया, राइट, एक होल बना लिया। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले निकालूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या करूँगा मैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालूंगा। उसके बाद मैं उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा? एरिया ऑफ सर्कल। जो ये सर्कल हमने कट किया ना, रेड मार्क, उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्या हमारे पास एक ऐसा बॉक्स मिल चुका है जिसका कुछ ऐसा शेप हो? ये हमारा क्यूबॉइड था, हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं सर, हम इसमें से एरिया ऑफ सर्कल को माइनस क्यों कर रहे हैं? ये क्या लॉजिक है सर? क्योंकि हमने ये जो सर्कल कट किया ना, उसको तो हटाना पड़ेगा एरिया को, वही एरिया को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इमेजिन कर लो कि अब ये होल बन चुका है, यहाँ पे वी कैन पुट द फिंगर इनसाइड, इट इज़ अ होल नाउ। हमारे पास कुछ ऐसा बॉक्स हमारे हाथ में है जिसमें एक होल बना हुआ है। अब ये दो लॉजिक यूज़ किया ना, माइनस, ये दो लॉजिक जो यूज़ किया है, इसका मतलब डायग्राम हमारा कुछ ऐसा भी है। आई होप सो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब आते हैं दूसरे लॉजिक पे। चलो ये तो हो गया, एक टोटल सरफेस निकालोगे, इसका फॉर्मूला आपको पता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है सबको, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला भी पता है। तो ये लॉजिक यूज करके हमने एटलीस्ट क्यूबॉइड के बारे में आंसर निकाल दिया फिलहाल के लिए। अब आता है कि सर जो हमने सर्कल कट किया ना, उसी के ऊपर हमने हेमिस्फेयर अटैच कर दिया। तो बेटा बात सोचो, आपने एक बॉक्स के ऊपर एक सर्कल कट किया, ठीक, कट करने के बाद आपने उस पर हेमिस्फेयर अटैच कर दिया, ठीक है। अब बताओ कि हेमिस्फेयर का कौन सा पार्ट है विच यू कैन सी एंड टच, विच यू कैन सी एंड टच, सोच के बोलो। हेमिस्फेयर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आप छू सकते हो और देख सकते हो? सर साफ साफ मुझे एक चीज तो समझ आ रही है कि आप जो बता रहे हो उसके चलते मैं क्या ऐड करूंगा सर, मैं ऐड करूंगा CSA ऑफ हेमिस्फेयर। मुझे बस हेमिस्फेयर का साइड पोर्शन ही दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर समझ आ रही है? टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला मत लिख देना वहां पे। क्या आपको बॉटम बेस दिख रहा है, जो सर्कल है वो दिख रहा है आपको? कैन यू सी दैट, कैन यू टच दैट? नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बोला, इमेजिनेशन वाला गेम है ये पूरा। ये चैप्टर जो है इमेजिन करना पड़ेगा आपको, क्या चीज़ें हैं मुझे दिख रही हैं, क्या चीज़ें, क्योंकि जब हम बोर्ड्स पे बनाते हैं तो चीज़ें डिफरेंट होंगी। 3D शेप बना रहा है ना हम,
जब रियल लाइफ में देखेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट फील आएगा। बात समझ आ रही है? एक छोटा सा एग्जांपल लूँ मैं, यही बॉटल का। मान के चलो कि ये एक सिलेंडर था, ठीक। ये एक हेमिस्फेयर है। अगर मैं, देख रहे हो सिलेंडर का जो टॉप है इस पर होल है ना, तो क्या करूँगा मैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल के माइनस एरिया ऑफ सर्कल कर दिया। अब मैंने जब हेमिस्फेयर अटैच किया है, तो हेमिस्फेयर का कौन सा पोर्शन आपको दिख रहा है? सर साफ साफ दिख रहा है, सिर्फ साइड पार्ट मुझे दिखा जा रहा है। क्या आप हेमिस्फेयर का ये पार्ट देख रहे हो, नीचे वाला पार्ट देख पा रहे हो? कैन यू सी दैट, कैन यू टच दैट? तो जो चीज़ हम नहीं देख पाएंगे तो कैसे उसका आंसर हम कर सकते हैं? सीधी बात है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है बेटा? तो हमने लिख दिया सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, यही हमारा लॉजिक था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है? 2 इंटू LB BH LH माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ये होता है सर 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला हमने रख दिया। अब यहाँ पे कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, राइट? 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, कॉमन नहीं है इधर, तो ब्रैकेट में कुछ कॉमन यहाँ पे नहीं निकलेगा। वैल्यूज पुट करो। एल बी मतलब 10 इंटू 5 प्लस, थोड़ा सा छोटा करें क्या इसको? आपको दिख रहा है क्लियर बोर्ड पे? एक बार चेक कर लूँ। हाँ ओके। सो 10 इंटू 5 कर लिए, फिर BH होगा तो 5 इंटू 2 आएगा, और LH आएगा तो 10 इंटू 2 आएगा। ओके ओके, ठीक है, बात समझ आ गई? अब आते हैं माइनस पाई आर स्क्वायर, सो 22/7। हमें चाहिए रेडियस ना, डायमीटर हमें दिया है तो रेडियस कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। सर डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, वो बात हमें पता है। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर कर लिए, प्लस किए 2 इंटू 22/7 इंटू 1 स्क्वायर, ये हमारा चीज़ हो गया। अब सॉल्व कर लो इसको। ये हो गया 50, 10, 20 माइनस 22/7। आई थिंक कॉमन हो रहा है यहाँ पे, वन 1 बच जाएगा। 1 बचेगा क्या? 1 भी कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा हमारा? या छोड़ो, कॉमन मतलब कुछ कन्फ्यूजन करेगा तुमको। 44/7 यहाँ पे होगा। 2 इंटू 22 44, 1 स्क्वायर मतलब 1, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और इसको ऐड करोगे तो 60 और ये 80 हो गया, माइनस इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा बेटा? सर इसको सॉल्व करने के बाद -22/7 प्लस 44/7, तो बात यहाँ पे ये आएगी सर कि नीचे उसको रुको थोड़ा सॉल्व, इसको एक सेकेंड, इसको सॉल्व करते हैं लास्ट में। इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 160 प्लस 44/7 माइनस 22/7। तो बात यहाँ पे आ गई, सब ट्राई करने के बाद 160 प्लस 22/7 आएगा। देख रहे हो 7 7 सेम है ना डिनोमिनेटर, तो 44 माइनस 22 करोगे तो 22 ही आ जाएगा पॉजिटिव। और 160 प्लस 22/7 इसको अगर सॉल्व करेंगे देन 22/7 विल बी व्हाट बेटा? सर 22/7 विल बी, पाई का वैल्यू कितना होता है हमारा? 3.14 समथिंग ना। सो 3.14 ले लिया, ऐड करेंगे तो 163.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स का ख्याल रखना, वॉल्यूम निकालते हैं तो हमारा जो यूनिट होता है वो पावर 3 होता है, और स्क्वायर निकालोगे तो पावर 2 होगा। ये बात थोड़ा ध्यान लेके चलिएगा अपने खुद से, ठीक है? लॉजिक समझ आ रहा है चैप्टर्स में क्या क्या हम लोग कर पा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है? बात समझ आ रही है? चलो एक और सवाल बनाते हैं, उसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है समझने के बाद। अब हमारा फिगर कुछ ऐसा है, थोड़ा बिग साइज लें क्या? जी सर बिग साइज लीजिए, समझ आता है उससे। नहीं, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं तो सबको समझ आ रहा होगा कि कौन सा शेप लिया है हमने। शेप शेप समझ आ रहा है आपको? एक सिलेंडर के ऊपर कोन अटैच किया और नीचे में हेमिस्फेयर अटैच कर दिया। अब आते हैं वैल्यूज पे, क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत हमें पड़ेगी इस सवाल में। तो हमारा कुल मिला के जो टोटल हाइट है ना, वो दिया है 10 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा दिया है 2 सेंटीमीटर। आपको क्लियर दिख रहा है बोर्ड पे?
ओके 2 सेंटीमीटर। और तो ये भी 2 ही होगा। इसको डिफरेंट कलर से मार्किंग करेंगे तो दिखेगा आपको एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस वैल्यू रख दिया हमने। फिर हमारा टोटल जो वैल्यूज़ है वो सपोज़ यहाँ पे हम अगर ले लेंगे तो 3 होगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के चीज़ें आपके सामने हैं। अगर चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा डिफरेंट आपको, क्योंकि देखो लास्ट क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से कुछ और एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए, तो वो बताने की कोशिश करो यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन फिगर समझ आ रहा है आपको। एक कोन है जिसका हाइट 3, रेडियस 2 है। फिर सिलेंडर बीच में आएगा। फिर हेमिस्फेयर हमारा 2 सेंटीमीटर का है। बट टोटल हाइट फिगर कितना दिया है बेटा? सर टोटल हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर। गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन में जो रेडियस होगा वो हमारा लिखा हुआ है साफ साफ 2 सेंटीमीटर। फिर जब आते हैं और वैल्यूज़ पे, तो हमारा हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है कितना? हाइट ऑफ कोन दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड टोटल टोटल हाइट कितना दिया है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर बराबर। क्वेश्चन पूछ रहा है टू फाइंड में कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर कितना होगा। बात समझ आ रही है? टीए से निकालने के लिए पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया। कैसे निकालोगे, मेन ये है, कैसे निकालोगे इस चीज़ को? कैसे इस क्वेश्चन में फिगर आउट करोगे? चलो कोई बता सकता है कौन कौन से फॉर्मूलाज लगेंगे यहाँ पे? कोई बता सकता है मुझे? सर हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक, आप इमेजिन करो कि आपको क्या क्या चीज़ें दिख पा रही है और क्या क्या चीज़ें आप छू पा रहे हो। मतलब कि फिर से मैं बोल रहा हूँ, सी एंड टच वाला रूल। सी एंड टच वाला रूल अगर सोच पाओगे तो आपको आसानी से सवाल में बन जाएंगे। कौन सी चीज़ें आप छू पाओगे और देख पाओगे? सर मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि अगर सी टच की सवाल आती है ना, तो मैं इस सवाल में मैं इस सवाल में साइड पार्ट ऑफ सिलेंडर को छू भी सकता हूँ, देख और टच भी कर सकता हूँ, दोनों। कोन के केस में साइड पार्ट को छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। हेमिस्फीयर के केस में साइड पार्ट को टच भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, दोनों कर सकते हो ना। अब क्वेश्चन बोल रहा था टी एस ए ऑफ फिगर निकालने के लिए, बराबर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर अगर निकालेंगे तो सी एस ए ऑफ कोन करना पड़ेगा, साइड पार्ट। क्या आपको ये सर्कल जो है वो दिख रहा है? जिस पोजीशन पे इस कोन को अटैच किया गया है सिलेंडर के साथ, वो आपको जो सर्कल बेस है वो दिख रहा है आपको? मैं मार्किंग कर दूं क्या रेड कलर से फिर से? आपको ये नहीं दिख रहा होगा, राइट? सेम तरीके से ये भी नहीं दिख रहा होगा। थोड़ा डायग्राम डर्टी दिख रहा हो, लेकिन स्टिल आप मैनेज करने की कोशिश करो। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे? तो कुल मिला के आपको जो सर्कल है वो नहीं दिख पा रहा है सर। साइड पार्ट ऑफ सिलेंडर दिख रहा है मुझे। इमेजिन करो इस डायग्राम को अपने ब्रेन में। साइड पार्ट ऑफ कोन और साइड पार्ट ऑफ हेमिस्फेयर हमें दिख रहा है। तो सी एस ए ऑफ कोन करेंगे, एडिशन सी एस ए ऑफ सिलेंडर करेंगे, एडिशन सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर करेंगे। अगर ये तीन कर्व सरफेस एरिया अगर ऐड कर लें तो हमें निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। क्या हम एक भी सरफेस छोड़ रहे हैं? क्या हम एक ही सरफेस लीव किया हमने? जी नहीं, एक भी सरफेस में लीव नहीं किया है। फॉर्मूला सी एस ऑफ कोन पता होगा, पाई आर एल। एडिशन सी एस ऑफ सिलेंडर होता है सर 2 पाई आर एच। एडिशन सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। बात समझ आ गई? अब सवाल ये है कि आपके पास सारे वैल्यूज हैं कि नहीं है। जो हमने क्वेश्चन 1 और 2 बनाया था उसमें हमने बहुत डायरेक्टली वैल्यूज दिए थे। क्या इस सवाल में सारा चीज का वैल्यू आपके पास है? मतलब मेरा सवाल पूछने का ये है कि आपके पास, देखो रेडियस आपके पास है, राइट? रेडियस है आपके पास। आपके पास यहाँ भी रेडियस है, ये भी है हमारे पास, ये भी रेडियस है हमारे पास। आपके पास एच और एल नहीं है। मैंने सर्कल में जो डाला है उसका मतलब वो चीज़ें नहीं है। लेंथ ऑफ कोन नहीं है, हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं है।
क्या आपको हाइट ऑफ सिलेंडर दिख रहा है यहाँ पे? कंफ्यूज मत होना, ये हाइट ऑफ कोन है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, हमें सर चाहिए सिर्फ इतना, सिर्फ हाइट का, सिर्फ कोन का हाइट चाहिए। हमें ये वैल्यू चाहिए और दूसरा ये वैल्यू चाहिए। ये दोनों वैल्यू मिसिंग है सर, कैसे निकालोगे? ये दोनों का दोनों वैल्यू मिसिंग है, कैसे निकालोगे? किसी का दिमाग चल पा रहा है यहाँ पे? कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ कोन निकालने के लिए तभी आंसर ला पाएंगे, सेम तरीके से हाइट ऑफ कोन निकाले तभी आंसर आएगा। यहाँ देखो, यहाँ रेडियस है ना, कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा सी एस और हेमिस्फीयर निकल जाएगा आसानी से, ये दोनों नहीं निकल पाएगा। सेपरेट सेपरेट देखें क्या? चलो अपने आंसर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब हम कोन हमने इस डायग्राम में बनाया है, तो कोन का हमने ये और ये वैल्यू हमें पता है, राइट? मेंशन कर ले, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यही हमारा मिसिंग है ना, हमारा ये लेंथ ऑफ कोन मिसिंग है हमारा, राइट? अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो मार्किंग कर लेते हैं, चलो। ए ओ बी, एक ए ओ बी ट्राइंगल निकल के आ रहा है वहाँ से, ऑलरेडी ग्रेड 9 में आपने कर रखा है, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ये हमारा मिसिंग है। अब अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट? राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारा हाइपोटेनस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज़ करोगे तो आंसर आ जाएगा। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐड करो। जिनको भी आता है प्लीज़ आप इस वैल्यू को पुट डाउन करो और आंसर निकालो। हमें हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्राइंगल चाहिए, ठीक है? हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल ही अगर कंपेयर करोगे तो लेंथ ऑफ कौन है हमारा। बात समझ आ रही है यहाँ पे? ऑलरेडी आपने ग्रेड 9 में कर रखा है, लेकिन इसलिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाइपोटेनस ऑफ जो ट्राइंगल है वही हमारा लेंथ ऑफ कोन का वैल्यू है। तो एक वैल्यू एटलीस्ट हमें मिल जाएगा ना, एल की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो एच स्क्वायर पे करेंगे तो एल स्क्वायर लिखेंगे, अल्फाबेट से बस रिप्लेस कर लो। हाइपोटेनस के जगह पे क्या रखेंगे, लेंथ ऑफ कोन। परपेंडिकुलर हमारा जो है वो 3 स्क्वायर, बेस हमारा है 2 स्क्वायर। आंसर करेंगे देन इट विल बी 9 + 4। आंसर हमारा आएगा कितना? 9 + 4 आएगा सर 13, और एल स्क्वायर है तो रूट हटाएंगे, सो 13 सेंटीमीटर। रूट 13 का नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा, किसी को आइडिया है? क्योंकि ये एक परफेक्ट पर है नहीं, इसका नियरेस्ट वैल्यू कितना आएगा रूट 13 का? देखो, रूट 9 करते हैं तो 3 आता है, रूट 16 करते हैं तो 4 आता है। कहीं ना कहीं हमारा नंबर जो है वो बीच में आ रहा है, राइट? हमारा नंबर रूट 13 कहीं ना कहीं बीच में है। मतलब कि अगर 3.5 अप्रॉक्स वैल्यू ले लेंगे तो हमारा काम अभी फिलहाल के लिए चल जाएगा। 3.5 अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है? सो लेंथ ऑफ जो कोन है वो 3.5 लेके भी आंसर तुम कर सकते हो अगर पॉसिबल हो तो। यहाँ पे डेसिमल आ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आएगी मे बी मल्टीप्लिकेशन, लेकिन स्टिल। अब देखो, पहला चीज केस सॉल्व हो गया हमारा। सर हमें लेंथ ऑफ कोन तो मिल चुका है 3.5, हमने कैसे निकाला? ट्राइंगल की मदद से, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। अब सवाल आता है कि हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं? हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालोगे? उसके लिए भी फिर से ट्राई करना पड़ेगा हमें। अब देखो, वो डायग्राम को हम लोग मेन को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सेपरेट समझ लेंगे। अटैच किया, हमारा ये ऐसे किया था, ये हमारा ऐसे किया था, राइट? और वैल्यूज कैसे कैसे थे यहाँ पे? सर ये हमारा 3 था, ये हमारा 2 था, ये भी 2 है, नो चेंज। टोटल हाइट 10 है, राइट? ये चीज़ थी ना। तो मतलब कि अगर मार्किंग देख पा रहे होगे ध्यान से, तो मार्किंग वाइज अगर यहाँ से यहाँ तक करेंगे हाइट तक, ये 3 है सर, ठीक है? तो ये कितना है, ये हाइट ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? अगर यहाँ 2 है तो ये भी तो 2 ही होगा। कोई भी अगर क्रिकेट बॉल तुम लोगे, बीच में सेंटर होगा, इमेजिन करो 3D शेप है, ठीक है? ये 3D शेप है, तो अगर मैं सेंटर से अगर कोई लाइन खींचूँ सरफेस तक तो वो 2 है, तो कहीं भी तो वो 2 ही जाएगा ना, कहीं भी 2 जाएगा, राइट? तो इसका हेमिस्फेयर का जो रेडियस जो 2 सेंटीमीटर दिया था, तो ये भी तो 2 होगा। तो 3 और 2 हो गया टोटल कितना? सर टोटल हो गया 5, और 10 से अगर माइनस करोगे तो इतना कितना निकलेगा? ये भी निकलेगा 5 सेंटीमीटर। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। टोटल 10 है, फर्स्ट पार्ट 3 है, सेकेंड पार्ट 2 है, दोनों को ऐड कर लो पहले, 3 + 2 5 हुआ, और टोटल 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। सो हमारा हाइट ऑफ जो सिलेंडर कितना निकल रहा है बेटा? हाइट ऑफ सिलेंडर निकलेगा आपका 5 सेंटीमीटर। अब आता है सवाल पे,
सवाल हमारा एच भी निकल चुका है, तो सारे वैल्यूज रखते हैं पहले एक बार। पाई इंटू रेडियस हमारा कितना है 2, लेंथ ऑफ कोन 3.5, एडिशन। ध्यान से सब वैल्यू रखना प्लीज, कोई भी अगर मिस आउट करोगे तो फिर तुम्हारा यहाँ से गलत आएगा। स्लोली जाओ लेकिन करेक्ट जाना है। 2 इंटू पाई, रेडियस हमारा 2 है, हाइट हमारा कितना निकला अभी जस्ट? सर हाइट हमारा निकला है 5, और यहाँ भी 2 इंटू पाई हो गया, और रेडियस हमारा 2 स्क्वायर। कॉमन कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे? जी सर कॉमन है, यहाँ पे 2 पाई कॉमन साफ साफ दिख रहा है। बचेगा यहाँ पे 3.5, यहाँ बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 यहाँ पे बचेगा, और वहाँ पे 2 स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। ये हमारा बच गया। 2 इंटू 22/7 किए, ऐड करने के बाद 14 प्लस 3.5 17.5 आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं। कैलकुलेशन प्लीज समझ लेना, कोई इसमें डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। 44/7 इंटू 17.5 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा आपको आंसर आने के लिए फाइनल। मैं एक काम करता हूँ, इसमें यहीं पे छोड़ता हूँ, आप लोग प्लीज इसका आंसर निकाल लेना। एंड आपको, आप लोग क्या फिगर आउट कर रहे हो? सरफेस एरिया ना, तो जो भी आएगा उसका यूनिट कितना लिखोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है? बात समझ आ रही है? तो इसका आंसर आप ऐसे निकाल लेना, ठीक है? आई होप को समझ आ गया होगा कैसे क्लियर करता है। तो कभी कभी डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दिए रहते हैं तो कैसे निकालोगे? हमने क्या किया इस सवाल में? इस सवाल में सर हमें लेंथ ऑफ कोन नहीं था, लेंथ ऑफ कोन हमें पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ा। और दूसरा चीज, हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं था, तो क्या किया? इसका हाइट को ऐड करके टोटल हाइट में से माइनस कर दिया, तो हमें हाइट ऑफ सिलेंडर मिल गया। उसके बाद हमने इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यही था बेसिकली, आप बस फॉर्मूला याद रखो एंड अप्रोच कैसे करते हैं वो याद रखो। बस ये ध्यान लेके चलना कि जब भी तुम एरिया निकालोगे किसी भी क्वेश्चन का, ये जो कॉन्सेप्ट हमने जो बहुत रिपीट किया ना इस टॉपिक में, जो सी एंड टच वाला जो केस है, वो ध्यान लेके चलना। क्या चीज़ तुम देख सकते हो और नहीं देख सकते हो। अगर नहीं दे सकते हो तो सब्ट्रैक्ट ऐड करना पड़ेगा वहाँ पे। बात समझ आ गई? चलिए तो फिर इस सेशन को यही पेंट करते हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो चलिए, आई आई होप सो आपका प्रिपरेशन अच्छा जा रहा होगा। बट एक चैप्टर करिए, एनफ है आपका। 30 डेज में एटलीस्ट आप क्लैरिटी हो जाएगी आप लेटर में पढ़ना क्या है, ठीक है ना? बहुत ही लेमन की लैंग्वेज में जा रहे हैं, बहुत आसान भाषा में समझ पा रहे होंगे। तो बेटर है कि आप इस वीडियो को पूरा प्लेलिस्ट अगर देख लोगे तो आपका बहुत हद तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। बाकी फिर प्रैक्टिस करते रहो ना। एक सेट कर लो, पर डे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पर डे करना है, काफ़ी है। सोच के देखो, एक साल का टाइम अभी भी फिलहाल हमारे पास, एक साल तो नहीं कहेंगे, 8 महीने हमारे पास, क्योंकि हमारा फेब में एग्जाम रहेगा ना। तो अभी चलो 7 मंथ से लेके चलो, फेब को नहीं गिनते हैं, 7 मंथ है। 7 इंटू दिस मंथ, तो लगभग आपके पास कितना है? 210 डेज है ना आपके पास। एक बार अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो बस 10 क्वेश्चन अगर पर डे बनाओगे तो कितना बना लोगे? 2100 क्वेश्चन तुम बना लोगे। मोर देन एनफ है भाई। अगर रगड़ के अगर आंसर मार्क्स लाना है तो काफ़ी है इतना प्रैक्टिस। समझ रही है बात? बहुत ज़्यादा है ये क्वेश्चन का वैल्यू, बहुत ज़्यादा। अगर कर पाओगे तो छोटा सा टारगेट है, 10 क्वेश्चन बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। सपोज कि तुम जब 5 मार्क्स का सवाल, छोटा सा एक एडिशन कर लेते हैं, अगर हम 5 मार्क्स का भी सवाल बनाते हैं ना बोर्ड्स में, 5 मार्क्स वाला, तो मैक्स टू मैक्स आपको 10 से 15 मिनट का समय लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा लोगे तो फिर तुम्हारा बाकी क्वेश्चन मिस आउट हो जाएगा। 10 मिनट मैक्स टॉपर लोग लेते हैं, अगर बहुत जा रहा है तो 15 मिनट, बाकी कुछ नहीं। अगर मानो तुम अभी के अभी 10 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो पर डे, तो क्या आएगा? पर डे अगर सॉल्व करेंगे तो मानो 10 इंटू 10 मिनट ही लेते हैं, कितना आएगा बेटा? 100 मिनट। 100 मिनट मतलब लगभग अप्रॉक्स मिलेंगे तो 2 घंटा, ये अप्रॉक्स लिख दिया मैंने। चलो आपको एक्स्ट्रा मैंने 20 मिनट और दे दिया, पर डे का 2 घंटा का मैथ्स सॉल्व हो रहा है। मोर देन एनफ, मोर देन एनफ। क्वेश्चन का लेवल का उसका टेंशन मत लेना। एक बार ये कॉन्सेप्ट वाला जो हमारा प्लेलिस्ट से खत्म हो जाए ना, उसके बाद हमें यही करना है, एक से एक अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना है, एंड बाकी बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है? तो इस सेशन को एंड करते हैं यहीं पे, एंड फिर जस्ट मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हम लेने वाले हैं किसका? स्टैटिस्टिक पे। एक बार क्विक रिकैप कर लें क्या? रिकैप में जस्ट मैं मेंशन कर दूँ हमने क्या क्या पढ़ा। सर हमने आज क्यूब के बारे में जान लिया, फिर हमने क्यूबॉइड के बारे में जान लिया,
और फिर हमने स्फीयर के बारे में जाना, हमने हेमीस्फीयर के बारे में जाना, देन वी हैव स्टडीड अबाउट सिलेंडर, देन वी हैव स्टडीड अबाउट कोन। हर डायग्राम का हर डायग्राम का हमने वॉल्यूम कवर अप किया, हमने कर्व सरफेस एरिया कवर अप किया, एंड देन वी हैड कवर्ड अप टोटल सरफेस एरिया। कुल मिला के हमें जितने भी फॉर्मूलाज थे, बस इस फॉर्मूला पे ये पूरा चैप्टर का गेम था। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा स्टैट्स पे होगा।